हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल्केनों के जो हैलोजनीकरण के लिए रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी होती है, उसमें हम किसी बनने वाले उत्पाद के लिए जो उसकी लब्धि मात्रा है, उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है, वो कितनी मात्रा में बनता है उसको हमने चेक किया था। और ये जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के रेफरेंस में हम उनकी जो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी चेक करते हैं, वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है, उसकी जो प्रवृत्ति है कि कितना मात्रा में, देखो स्टेबिलिटी अलग है, हम बात करते हैं उसकी प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर बात कर रहे हैं कि वो कितनी मात्रा में मिलेगा। तो वो हम केवल मात्रा का निर्धारण कर रहे हैं, मेजोरिटी के साथ बन रहा है, कौन सा अधिक मात्रा में बनेगा। तो कल हमने जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो एन प्रोपेन है उस पर क्लोरीनीकरण और ब्रोमिनीकरण करवाया था। आज हम कुछ अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा अपन एग्जांपल्स देखते हैं जिन पे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाने के बाद उनकी जो यील्डनेस है वो प्राप्त करते हैं। उसके लिए अपन को क्या ध्यान होना चाहिए कि जो हमारी जो टेंडेंसी थी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हाइड्रोजन्स के लिए उसकी जो रिएक्टिविटी थी वो हमें ध्यान होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से वो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी लिख रहा हूँ समझने के हिसाब से। तो अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसके लिए जो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात अगर करें अपन, तो वो वैल्यू किस प्रकार निर्धारित होती है। मान आपको याद होगा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन 1 3.8 82 5 1600 यही था। एक क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 5। ऐसे ही ब्रोमिनेशन की बात करें 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1, 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 82 और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए 1600 रिएक्टिविटी का निर्धारण किया गया है। ये फिक्स वैल्यू है, ये अपन को ध्यान रखनी है, याद रखनी है। इसी बेसिस पे हम बनाते हैं कुछ एग्जाम्पल्स आज हमारे लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो आइसोब्यूटेन का हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं। आइसोब्यूटेन क्या होता है? CH3CH3। आप इस स्पीसीज को चेक करोगे तो ये स्पीसीज क्या है? आइसोब्यूटेन है। इसका हमको क्या करवाना है? क्लोरीनीकरण करवाना है। अब सबसे पहले अपन ये चेक करते हैं कि वास्तव में इससे कितनी स्पीसीज बन सकती हैं, कौन कौन सी स्पीसीज बन सकती हैं। तो देखो, ये हाइड्रोजन या ये कार्बन और ये कार्बन तीनों 1 डिग्री हैं। क्या तीनों की प्रकृति समान है? वो चेक कीजिए। प्रकृति समान चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये कौन से कार्बन एटम से कनेक्टेड है वो चेक करना है। ये किससे कनेक्टेड है? 3 डिग्री हाइड्रोजन से। ये किससे कनेक्टेड है? 3 से, और ये भी 3 से। मतलब ये हुआ है कि इन तीनों CH3 जो समूह हैं उन तीनों की प्रकृति समान है। मतलब हाइड्रोजन कहीं से भी हटे प्रोडक्ट सेम बनेगा। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 संभावनाएं एक पर हैं, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। कितनी संभावनाएं हैं 1 डिग्री हैलाइड बनने की? 9 बार की संभावनाएं हैं। तो प्रोडक्ट हम बनाते हैं CH3CH2Cl। तो इसका नामकरण अगर आप चाहो तो कर सकते हो, आइसोब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। ये आइसोब्यूटिल क्लोराइड है। इसको आप यौगिक A कह दीजिए, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसको आप यौगिक A कह दीजिए। अपन A कह देते हैं ताकि पूरा नाम लिखने की जरूरत ना पड़े। इसके साथ जो दूसरा उत्पाद बनता है वो यहाँ ना हटके यहाँ से हटे। 3 डिग्री हाइड्रोजन से भी तो हट सकता है हाइड्रोजन। अगर यहाँ से क्लोरीनेशन करवाएं इस कार्बन पर तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 एंड Cl। इसको अपन कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, क्योंकि समूह आपको पहचानना है। इसको अपन कह देते हैं यौगिक B या उत्पाद B। ओके, अब इनके लिए यील्डनेस अपन को निकालनी है, यील्डनेस परसेंट अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? कल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यील्डनेस ऑफ A की यील्डनेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय इट्स रिएक्टिविटी। तो एक कंपोनेंट ये रहा,
एक कैसे बना है 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटा के, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने टोटल 9 है, तो ये टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गए मल्टीप्लाइड बाई, और 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए जो क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी है वो कितनी है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रिएक्टिविटी से, आंसर कितना आएगा 9। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, यील्डनेस ऑफ बी कंपाउंड है। अब बी कंपाउंड के लिए टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 डिग्री हाइड्रोजन चेक करोगे, ये रहा 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1 है, तो ये लिखा मैंने 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है क्लोरीनेशन में वो कितनी है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, आंसर आएगा 5। तो ये तो आ गई, हमने इसकी यील्डनेस निकाली है, इसकी लब्धि निकाली है, इसकी मात्रा का निर्धारण किया है कि कितनी मात्रा में वो बन रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज कंपोजिशन हम इसका कैलकुलेट करते हैं, और इस परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला है वो अपन ने राइट कर रखा है कि अमाउंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 100, यौगिक की मात्रा बटे कुल मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसके हिसाब से चलेंगे अपन। तो यहाँ से लिखेंगे यील्डनेस परसेंट ऑफ ए कंपाउंड, इसके लिए क्या करेंगे, ए कंपोनेंट की मात्रा कितनी है 9 बटे टोटल मात्रा कितनी है, सभी के लिए जोड़ना है, अब 2 ही उत्पाद है तो 2 की जोड़ देंगे, 9 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 900 बटे 14, 900 अपॉन 14 आ जाएगा। और 900 अपॉन 14 की बात अगर करते हैं तो इसके लिए जो वैल्यू का निर्धारण करेंगे वो अप्रोक्सीमेट 64.28 के अप्रोक्सीमेट जाता है, अप्रोक्सीमेट की बात करूं लेकिन 64 पॉइंट समथिंग है। ओके, ऐसे ही अपन यील्डनेस परसेंट ऑफ बी की बात करेंगे। तो यील्डनेस परसेंट ऑफ बी मतलब बी कौन है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, नाम भी दे सकते हैं अपन यहाँ पे कि यील्डनेस ऑफ टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसके लिए अपन को क्या करना है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की मात्रा कितनी है 5 बटे कुल मात्रा 9 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, आंसर क्या आएगा 500 बटे 14। तो आप इसका आंसर निकालोगे तो लगभग 3 14 × 42 3 टाइम्स जाएगा, कितने बचेंगे 8, 80 हुए, आगे कितना आएगा अप्रोक्सीमेट अगर अपन बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 5 टाइम जाएगा, क्योंकि 14 5 70 80 से लो है, तो 35 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 67 के अप्रोक्सीमेट चला जाएगा, और 67 या 72 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 35.72 के अप्रोक्सीमेट। तो हम इसको तो कितना कह सकते हैं लगभग 64%, और इसको कितना कह सकते हैं लगभग 36%। तो ये बताओ यहाँ पे देखो अमाउंट कौन बन रहा है ज्यादा मात्रा में, ये तो बन रहा है 64% और ये बन रहा है 36%। अब देखो हमने रिएक्टिविटी की बात की थी हैलोजनीकरण में, तो रिएक्टिविटी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। मतलब ये हुआ है देखो तेजी से तो बनेगा ये, रिएक्टिविटी ज्यादा है ये, लेकिन यील्डनेस किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो हमने यही बात की थी शुरुआत में कि जो रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी है वो वास्तव में ये चीज निर्धारित करती है कि अभिक्रिया पहले कहाँ होती है, पहली वो चीज चेक की जाती है, और कौन सा उत्पाद अधिक मात्रा में बनेगा वो उसकी सेलेक्टिविटी के आधार पर बात की जाती है। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब बिल्कुल सेम एज इट इज हम इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रोमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं इसी एग्जांपल्स को। तो ब्रोमिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, Cl2 की जगह अपन को क्या करना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन करवाना है तो ब्रोमाइड ऐड कर दें, ब्रोमाइड ऐड करेंगे तो जो यील्डनेस है वो भी इनकी चेंज हो जाएगी। हमने नेमिंग वही रखी है अप्रोक्सीमेट, तो मैं ब्रोमिनेशन करवा रहा हूँ इस मॉलिक्यूल का। ये हमने रिएक्शन करवाई है Br2 के साथ, एक बार यहाँ Br लग सकता है और एक बार यहाँ Br लग सकता है। ये बन जाएगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड और ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ओके,
अब बात करते हैं इसको ए और बी फिर से माना अपन ने, तो यील्डनेस ऑफ ए की बात करेंगे, फिर वही है टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 9 गुणा ब्रोमिनेशन के लिए इसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1 डिग्री के लिए 1 है, आंसर आया 9। बी के लिए अगर बात करते हैं 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है 1, इसकी रिएक्टिविटी कितनी है 1600, आंसर कितना आया 1600। यील्डनेस निकालोगे, यील्डनेस निकालने के लिए अपन को क्या करना है, ए की मात्रा बटे 6 नहीं है 9 है, ए की मात्रा बटे टोटल मात्रा, तो 9 प्लस 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये 900 बटे 1600 हो गया क्या, तो ये तो 1 से भी कम आएगा मान इसका, जबकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो इसकी यील्डनेस कितनी है 1600 बटे 9 प्लस 1600 टोटल मात्रा है, टोटल मात्रा नहीं लिखेंगे तो ये आ जाएगा 9 प्लस 1600 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 16,000 बटे 1600, यहाँ पे 1609 आएगा बेटा, 1609 है, तो चेक करोगे इसको, तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये तो लगभग 1 से भी कम आ रहा है, और ये लगभग अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16,090 आएगा, जो लगभग इसके पास है, तो लगभग इसमें 100% की तरफ जा रहा है, ये 100% की तरफ जा रहा है। 10 टाइम मल्टीप्लिकेशंस की बात करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास, ये लगभग 0.55% बनता है, जबकि ये 99.45%, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कितना कह दूं 1%, और इसको कितना कह दें 99%। तो देखो उत्पाद अलग अलग के साथ इनकी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी है, ये 1% है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 99% है, ये ध्यान रखना है। जबकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने क्लोरीनेशन करवाया था इसी स्पीसीज का, उसमें ज्यादा मात्रा में कौन सा बन रहा था, आइसोब्यूटिल बन रहा था, कितना बन रहा था वो अप्रोक्सीमेट 64% बन रहा था, जबकि यहाँ पे ब्रोमिनेशन में ये केवल 1% ही बन पा रहा है, ओके। जबकि यहाँ पे चेक करोगे ये कितना था 36% था, अब कितना बन रहा है लगभग 99%, ऑलमोस्ट 100% ही हो गया ये तो इस प्रकार हम मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी है और सेलेक्टिविटी है उसका हम निर्धारण कर सकते हैं, बशर्ते अपन को इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ध्यान रहे, साथ में हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो आयन है वो हम चेक कर सकें। क्लियर? अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है तो मैं आपको एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं कि जब आप इसको आप चेक करोगे, वीडियोस को पढ़ोगे इसको, तो इसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वर्क दूंगा, उस प्रैक्टिस वर्क में आप इसको घर पे सॉल्व करोगे, किस तरह से अपन इसमें जो प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं, उनकी जो यील्डनेस और यील्डनेस परसेंट वो कितनी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आपकी हेल्प मैं करूंगा थोड़ी सी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो मैं खुद आइडेंटिफाई करने वाला हूँ आपके लिए, आपको केवल यील्डनेस परसेंट आपको कैलकुलेट करनी है, ओके ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूँ और उस प्रैक्टिस वर्क को आपको इसी बेसिस पे सॉल्व करना है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, दोनों क्वेश्चंस को आपको चेक करना है कि कौन कौन सी जो रिएक्टिविटी है या जो स्पीसीज है। सबसे पहले तो आप उसको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखिए, और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये चीज़ हमने डिस्कस की है कि जो एल्किल ग्रुप बन रहे थे, और पहले वाली वीडियोज़ में हमने ये चीज़ मैंशन की थी कि हम एल्किल ग्रुप बनाते हैं एल्केनो से। तो जहाँ फ्री वैलेंसी होती है उस एल्किल ग्रुप में वहाँ पे हम क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन ऐड करते हैं, ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन ऐड करते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार के उत्पाद हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस वर्क के लिए दे रहा हूँ, आइसोपेंटेन पर क्लोरीनेशन करवाना है। अब आइसोपेंटेन क्या है? CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, इसका क्लोरीनेशन करवाना है। अगर आपको पहले वाले वीडियोस में आपने अगर एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन पढ़ा है तो शायद हमने आइसो
पेंटेन के लिए कितने एल्काइल ग्रुप बनाए थे? याद अगर आप करोगे, आप उस वीडियोस को आप अगर देखोगे, चेक करोगे, तो वहां पे हम इसके 4 एल्काइल ग्रुप बना रहे थे। कितने बना रहे थे? 4। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कारण उसका ये है, हमें इन कार्बन परमाणुओं की प्रकृति चेक करनी है और उसी बेसिस पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है और 1 डिग्री है, लेकिन ये 1 डिग्री और ये दोनों 1 डिग्री अलग अलग प्रकृति के हैं। कैसे चेक करोगे? ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है? एक 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए 1 डिग्री जो वाली कार्बन है, उन दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। कैसे है वो अभी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और नामकरण करूंगा, नामकरण के आधार पर हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करें इस पोजीशन से, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? Cl CH2 CH2 CH CH3 CH3, ये बनेगा। दूसरा कि हम यहाँ से या यहाँ से, इस समय देखो दोनों ये स्थितियाँ समान है, तो जब आप 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करोगे तो इस प्रोडक्ट के लिए, इसके लिए तो केवल 3 हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री, लेकिन जब इस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 + 3 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 डिग्री, ध्यान रखना। सेकंड जो प्रोडक्ट है वो इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ क्लोरीन के द्वारा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 Cl CH2 Cl, इस तरह से बनेगा। ये देखो, याद कीजिए हमने कुछ इस तरह के ग्रुप बनाए थे। यहाँ से हमने क्लोरीनेशन करवा दिया, यहाँ से अपन ने क्लोरीनेशन करवा दिया है। अब यहाँ और ये बची है 2 पोजीशन, तो 2 डिग्री से करवा सकते हैं अपन। 2 डिग्री से अगर करवाओगे तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 CH3। चेक कीजिए, देखें बन रहा है। और चौथा प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl CH3 CH3। तो देखो नेमिंग में कर रहा हूँ, सबकी नेमिंग अलग अलग होगी। इसकी नेमिंग कैसे होगी? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, या ये कहें ये कौन सा है? आइसो पेंटिल ग्रुप बन रहा है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? आइसो पेंटिल क्लोराइड बन रहा है क्या? याद कीजिए, ऐसी स्पीसीज को हमने आइसोपेंटाइल कहा होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस ग्रुप को अपन कहते थे एक्टिव पेंटाइल। याद करोगे तो याद आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये स्पीसीज बन जाएगी एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड। एक्टिव पेंटाइल क्लोराइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? देखो कायरल सेंटर है क्या? चारों ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए अपन क्या यूज कर रहे हैं? एक्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। इसकी बात करोगे तो देखो ये वाली कंडीशन आइसो की है, ये सेकेंडरी पे लगा हुआ है, तो नेमिंग हो जाएगी सेकेंडरी आइसोपेंटाइल। नेमिंग क्या हो जाएगी? सेकेंडरी आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसोपेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा इसका नाम। जबकि चौथा जो समूह है 3 डिग्री पे है क्या? तो टर्सरी पेंटिल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? टर्सरी पेंटिल क्लोराइड बनेगा। अब आपको यौगिक A, B, C के हिसाब से इसकी नेमिंग करनी है, और नेमिंग करने के बाद आपको इसकी पहले यील्डनेस निकालनी है, इसकी मात्रा निकालनी है, और मात्रा निर्धारित करने के बाद उसकी यील्डनेस % निकालनी है। पता चलेगा कि कौन सा उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा। क्लियर है? तो ये जो पहला हमने प्रैक्टिस वर्क दिया है वो किसके लिए दिया है? क्लोरीनेशन के लिए। सेम यही पैटर्न हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? ब्रोमिनेशन के लिए यूज करेंगे। और ब्रोमिनेशन के लिए अगर यूज करोगे तो इसी रिएक्शन में, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है, इनके लिए आपको यील्डनेस निकालनी है। आप इसको प्रोडक्ट A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए, C और D के हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हो, या फिर इनकी नेमिंग के हिसाब से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका पहला आपका असाइनमेंट है, आपका प्रैक्टिस वर्क है। इसके बाद में दूसरा आपको प्रैक्टिस वर्क दे रहा हूं ब्रोमिनेशन के साथ। उसमें भी आपको इनकी जो यील्डनेस है वो चेक करनी है। तो यहां से Cl को हटाना है,
और ब्रोमीन ऐड करना है, ब्रोमाइड ऐड करना है। ओके, तो ये आपके 2 प्रैक्टिस वर्क होंगे जो आपको सेल्फ चेक करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में ये आ रहे होंगे और आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। तो अगर यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो बी आर यहाँ जोड़ेंगे तो ये बनेगा ब्रोमाइड। कौन सा बन जाएगा? आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। यहाँ अगर बी आर जोड़ोगे तो ये एक्टिव वाली कंडीशन आ गई फिर से, तो एक्टिव पेंटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। बात करते हैं इस कंडीशन में तो ये आइसो और सेकेंडरी वाली है, तो यहाँ पे अपन करेंगे बी आर अटैच, ब्रोमाइड को अटैच कर रहे हैं, ये अपन ने बी आर अटैच किया तो ये सेकेंडरी आइसोपेंटिल ब्रोमाइड बन जाएगा। और इस लास्ट में अगर यहाँ पे बी आर अटैच करेंगे तो ये टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अब वही चीज़ है, उत्पाद ए बी सी डी के हिसाब से आप इसको चेक करोगे, इनकी यील्डनेस निकालोगे, यील्डनेस परसेंट निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है अपन ने मेंशन किए हैं, जो अब तक हमने पार्ट पढ़ा है वो हमारे इस यूनिट का एक पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हम एल्केन कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट वीडियो अपन जब आएंगे वीडियो लेके, तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस यूनिट का नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम मेंशन करेंगे एज ए साइक्लो एल्केन। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा साइक्लो एल्केन पे बेस्ड होगा। तब तक आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा।